2025 के 10 अक्टूबर को हुए $19 बिलियन के बड़े क्रिप्टो लिक्विडेशन के बाद SEC द्वारा बाइनेंस की जांच की अफवाहें फिर से चर्चा में हैं। इस घटना में 1.6 मिलियन ट्रेडर्स को भारी नुकसान हुआ और बाइनेंस ने $600 मिलियन का मुआवजा दिया, लेकिन एक्सचेंज ने जिम्मेदारी से इनकार किया। अब कैथी वुड और स्टार एक्सयू जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने बाइनेंस की तकनीकी गड़बड़ी और मार्केटिंग पर सवाल उठाए। हैंजेस से नियामक निगरानी और बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। चीन के बैंकों को अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश घटाने का निर्देश, क्रिप्टो बाजार में डर की लहर दौड़ गई है। बिटकॉइन $70,000 के नीचे गिर गया और कुल टोकन मार्केट कैप 2.75% कम हुआ। फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट $96 बिलियन तक घट गया। निवेशकों की जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी है। XRP की कीमत को लेकर 4 प्रमुख AI ने हाल ही में बेहद सतर्क अनुमान जारी किए हैं। ChatGPT और अन्य AI के अनुसार यदि XRP $1 के समर्थन स्तर से नीचे गिरता है तो इसकी कीमत 85 सेंट से 60 सेंट तक पहुंच सकती है। फिलहाल बाजार में कमजोरी बनी हुई है और निवेशकों को अगले कुछ हफ्तों में और गिरावट का जोखिम नजर आ रहा है। बिटकॉइन की कीमत $70,000 से नीचे गिर गई, जिससे बाजार में हलचल मच गई। लंबे समय के होल्डर असमंजस में हैं, लेकिन संस्थागत निवेशक इसे नई एंट्री का अवसर मान रहे हैं। बिटवाइज के CEO के अनुसार संस्थागत फंड में भारी इनफ्लो और गूगल ट्रेंड्स में बढ़ती खुदरा रुचि से बाजार में गहराई और तरलता बनी हुई है। लाइटर का 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $75 अरब तक पहुंच गया, जिससे क्रिप्टो परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में मांग बढ़ी है। LIT टोकन की कीमत 13% बढ़ी, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव के कारण ये स्थिर बनी हुई है। खुदरा निवेशक खरीद रहे, हैंड्सबकी वेल्स लगातार बेच रहे हैं, जिससे टोकन पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बिटकॉइन की भारी लिक्विडेशन के बीच आव ने $4.65 बिलियन का स्ट्रेस टेस्ट इंजन लॉन्च किया, जिससे बाजार की अस्थिरता में प्रोटोकॉल की मजबूती सामने आई। इथेरियम, पॉलीगॉन, आवालांच, आर्बिट्रम और बेस जैसे मल्टीचेन मार्केट्स में लिक्विडेशन फैलने के बावजूद आवे ने $13.17 मिलियन SVR यील्ड को कैप्चर किया, जिससे वॉलेटिलिटी को प्रोटोकॉल स्तरीय आय में बदल दिया गया। ये कदम क्रिप्टो बाजार में जोखिम प्रबंधन और लिक्विडिटी के महत्व को उजागर करता है। कॉइनबेस और बुलिश में आर्क इन्वेस्ट के हालिया ट्रेड्स ने क्रिप्टो बाजार में उनकी रणनीति में स्पष्ट बदलाव दिखाया है। आर्क ने शुक्रवार को कॉइनबेस के $22 मिलियन शेयर बेचे और बुलिश में $10.70 मिलियन के शेयर खरीदे। कैथी वुड की आर्क इनोवेशन ETF ने कॉइनबेस की 92,737 शेयरों की बिक्री और बुलिश की 278,619 शेयरों की खरीद की। दोनों कंपनियों के शेयरों में दिन भर तेजी रही, लेकिन साल भर की प्रदर्शन कमजोर बनी हुई है। $400 मिलियन USDT का HTX से आव में ट्रांसफर DeFi रणनीति में बड़ा बदलाव का संकेत देता है। ये लेन देन बाजार में स्थिर मुद्रा की तरलता और उपयोग को प्रभावित कर सकता है। संस्थागत निवेशकों की भागीदारी और DeFi प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता को दर्शाता है। बिटकॉइन एक्सचेंज बिटुम ने एक प्रमोशनल इवेंट में गलती से $44 बिलियन के बिटकॉइन सैकड़ों यूजर्स को भेज दिए, जिससे प्लेटफॉर्म पर तेज बिकवाली शुरू हो गई। कंपनी ने 35 मिनट में 99.7% बिटकॉइन रिकवर कर लिए और 695 प्रभावित खातों पर ट्रेडिंग व निकासी रोक दी। वित्तीय अधिकारियों ने इस घटना को वर्चुअल एसेट मार्केट में जोखिम का संकेत बताया, जबकि बिटुम ने सिस्टम सुरक्षा और ग्राहक संपत्ति प्रबंधन में कोई समस्या नहीं होने की पुष्टि की। टेदर द्वारा $3.4 बिलियन USDT फ्रीज करना 62 देशों के साथ सहयोग में वैश्विक डिजिटल संपत्ति नियंत्रण के लिए एक बड़ा बदलाव है। ये कार्रवाई स्टेबलकॉइन के केंद्रीकृत नियंत्रण को उजागर करती है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगती है और बाजार में विश्वास और स्थिरता बढ़ती है। अब अन्य स्टेबलकॉइन जारीकर्ता भी कंप्लायंस को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे क्रिप्टो बाजार में सुरक्षा और पारदर्शिता की नई दिशा बन रही है। अमेरिका और भारत के बीच नया व्यापार समझौता क्रिप्टो दुनिया के लिए बड़ा संकेत है। दोनों देशों ने टैरिफ कम किए और $500 बिलियन अमेरिकी उत्पादों की खरीद पर सहमति जताई, जिससे स्टेबलकॉइन और DeFi प्रोटोकॉल के जरिए सीमा पार भुगतान आसान होगा। इस कदम से भारत में डिजिटल एसेट्स की मांग और क्रिप्टो लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद है, खासकर जब स्टेबलकॉइन को अमेरिका में जीनियस एक्ट के तहत वैधता मिली है और भारत चैनालिसिस अडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर है। एक गुप्त बिटकॉइन वॉलेट से 199 BTC लगभग $288 मिलियन मूल्य बाइनांस पर ट्रांसफर हुआ, जिससे क्रिप्टो बाजार में बड़ी चर्चा हुई। ये ट्रांसफर बाजार में संभावित बिकवाली दबाव और मूल्य अस्थिरता का संकेत देता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक प्रभाव वॉलेट धारक की अगली कार्रवाई पर निर्भर करता है। इस तरह के बड़े ऑन चेन मूवमेंट से निवेशकों को बाजार की तरलता और धारकों के व्यवहार को समझने का मौका मिलता है।